आज बच्चों हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड अप कैसे किया जा सकता है, ये हमने सीख लिया। तो आज हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि अब ये एडिशन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। ठीक है, वेक्टर्स के एडिशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हम जरा स्केलर नंबर्स की कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास जो है वो कुछ स्केलर नंबर्स हों, और फॉर एग्जांपल लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास दो नंबर हैं, 1 is 2 एंड द अदर इज 3। इन दोनों को मैंने ऐड करना है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, बताओ जरा जल्दी से। दैट शुड बी 5, वेरी इजी। 2 जमा 3 5 होते हैं, हमें पता है। ठीक है जी। अच्छा, उलट काम करता हूं, 3 + 2 करूंगा। दैट शुड बी अगेन इक्वल टू 5, है ऐसा कि नहीं? जब मैं दोबारा 3 + 2 करूंगा, ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया है, अगेन रिजल्ट 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास दो नंबर हैं a + b, that should be equal to b + a, and this a and b belongs to some real number। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मतलब अगर 2 + 3 = 5 है, तो 3 + 2 भी 5 के इक्वल ही है। ये मैं वेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने वेक्टर्स की एडिशन की तरफ वापस नहीं आया हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास दो नंबर हैं, सिंपल नंबर हैं, 2 + 3 = 5, देन 3 + 2 = अगेन 5। सो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैथ्स के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो एक बात याद रखिएगा, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन नंबर्स के लिए है, रियल नंबर्स के लिए है, वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वेक्टर्स भी होल्ड करते हैं। वेक्टर्स भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को होल्ड करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सो लेट मी टेक 2 वेक्टर्स। मैं 2 वेक्टर्स ले लेता हूं, अकॉर्डिंग टू बुक चलूंगा। ठीक है जी, सिंपल। दिस इज ए वेक्टर, ओके, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये बच्चों हो गया वाई एक्सिस, तो ये ए वेक्टर। ठीक है जी, इसी तरह अगेन दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, and I have this b vector. So I have 2 vectors. First one is a vector and the other one is b vector. ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने करना क्या है, मैंने इनको ऐड अप करना है बच्चों। मैंने असल में करना क्या है यहाँ पे, पहले मैं वो लिख लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमने एक्चुअल देखना क्या है, रिजल्ट क्या हासिल करना है। I want to prove that a vector plus b vector, that should be equal to b vector plus a vector. This is the property that I want to satisfy. मैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ एक्चुअली कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नाउन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर वेक्टर्स। है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही, अभी हमने देखा नंबर्स के लिए, तो जाहिर सी बात है वो नंबर्स के लिए था, अभी हम यही काम वेक्टर्स के लिए प्रूफ करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो अब मैं करूंगा क्या, मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है बच्चे।
लेफ्ट हैंड साइड LHS, तो मैंने करना है a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा जी, तो ऑब्वियसली अब मैं क्या करूंगा कि मैं जो हूं वो एडिशन करने के लिए इनको एक ही एक्सिस में लाना पड़ता है, ऐसा है कि नहीं? लास्ट टाइम भी बताया था, जब हम एडिशन करेंगे तो एक ही एक्सिस या एक ही प्लेन के अंदर इनको ऐड अप किया जाता है, ठीक है जी। सेम एक्सिस होंगे और एक ही प्लेन होगा, इनके अंदर हमने इनको ड्रॉ करना है। तो ए वेक्टर, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं अपना काम, आई वांट टू प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पहले मैं ए प्लस बी वेक्टर करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, पहले ए को ड्रा करूंगा ना, जो पहले होता है उसको ड्रा करते हैं पहले। दिस इज ए वेक्टर, मैं इसको जरा दोबारा बना दूं, सही बना दूं, ओके, अगेन दिस इज ए वेक्टर, ओके। अब ए वेक्टर तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, बी की टेल को ए के हेड के साथ कोइंसाइड करेंगे, जोड़ देंगे, तो बी वेक्टर को ऐड करना है, तो बी की टेल को ए की हेड से बच्चों जोड़ दिया, ठीक बना रहा हूं ना? अब आप देख रहे हो अपनी मर्जी से डायरेक्शन इधर उधर नहीं कर रहा, जिधर दिल किया बना दिया, ऐसा नहीं होगा। जो डायरेक्शन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया है, ये नहीं किया जिधर दिल किया इसको इधर उधर कर दिया, नो। अगर आप अपनी मर्जी से डायरेक्शन वेक्टर की चेंज करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी एडिशन रॉन्ग हो चुकी है पहले ही। इज दैट क्लियर? सो अपनी मर्जी से इनको डिस्टर्ब नहीं करना, जो आपको डायरेक्शन गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग आपने वेक्टर्स को ऐड अप करके ड्रा करना है। अच्छा जी, चले ए प्लस बी तो हो गया बच्चों, तो रिजल्टेंट कैसे हम ड्रा करते हैं बताइए मुझे? लास्ट टाइम भी बताया था, हमने अपना काम कहां से शुरू किया है, ए से, खत्म कहां पे हो रहा है, बी पे। यहां से इसको पकड़ेंगे और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से हो गया, इसको मैं दोबारा बना लेता हूं। तो अब ये देखिएगा जरा, दैट्स इट, इज इट क्लियर? नाउ दिस इज नोन एज आर, दिस इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। यही किया था हमने काम लास्ट टाइम कि नहीं किया था? यस। तो ये मेरे पास a प्लस बी हो चुका है। तो मैंने अभी जो काम किया है बच्चों आपके सामने, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज a वेक्टर, दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये मैंने काम किया आपके सामने। और जो रिजल्टेंट अब आपके सामने है, और रिजल्टेंट को बनाने का मैंने तरीका आपको बता दिया था, सारा काम वही किया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं राइट हैंड साइड पे, RHS। अब राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए, राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए बच्चों मैं दोबारा से प्लेन ड्रा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये इक्वेशन प्रूफ करनी है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। तो क्योंकि ये इक्वेशन मैंने प्रूफ करनी है, इसी वजह से दोबारा से प्लेन ड्रा नहीं करूंगा, इसी प्लेन के अंदर अब मैं b वेक्टर प्लस a वेक्टर करूंगा, ताकि मैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए परफॉर्म कर सकूं। ये बात समझ आई है कि नहीं? अब मैं दोबारा से x और y प्लेन ड्रा नहीं करूंगा, इसी प्लेन के अंदर, इसी प्लेन के अंदर अब मैं b प्लस ए करूंगा, इसी प्लेन के अंदर अब मैं b प्लस ए परफॉर्म करूंगा। अब देखिए कैसे करेंगे हम। तो मैंने अब करना क्या है, राइट हैंड साइड करनी है बच्चों। तो राइट हैंड साइड को अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास है b वेक्टर प्लस a वेक्टर। तो जो मेरे पास राइट हैंड साइड है उसमें b वेक्टर प्लस a वेक्टर है। तो मुझे बताइए सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा? पहले अब मैं b को लिखूंगा, अब मैं a को नहीं लिखूंगा, बिकॉज अब मैं b प्लस a कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं किसको ड्रा करूंगा? b वेक्टर को। तो b वेक्टर मुझे बताइए, ये है ना b वेक्टर, तो इसको हम इस प्लेन में ड्रा कर लेते हैं। ये आ गया जी b वेक्टर, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिन से क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आपने b प्लस a करना है। पहले जब a प्लस बी किया था तो a ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था और b उसकी हेड के साथ जुड़ रहा था। अब आपने b प्लस a करना है, तो अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? b वेक्टर से स्टार्ट होगा। और अब आपने इसको b वेक्टर को किस में ऐड करना है? a में। तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करेंगे?
अब आप क्या करेंगे कि अब आप b को a में ऐड करेंगे, ठीक हो गया। तो अब आप क्या करेंगे कि b की हेड के साथ a की टेल को जोड़ देंगे। तो a, अब b मैंने ड्रा कर लिया है, यस। अब मैं a को ड्रा करूंगा और a की टेल को b के हेड के साथ जोड़ना है। तो मुझे बताइए ये a वेक्टर है ना, इसको बस b के साथ आप जोड़ दूंगा। अब देखना, दैट्स इट। ये मैंने ठीक बनाया कि नहीं? दिस इज a वेक्टर, दिस इज a वेक्टर। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या इन दोनों एडिशंस का रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं? रिजल्टेंट वेक्टर सेम है या नहीं? a प्लस बी के लिए भी वही रिजल्टेंट वेक्टर है, b प्लस a के लिए भी वही रिजल्टेंट वेक्टर है। इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू b प्लस a वेक्टर, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट कॉमन है, सेम रिजल्टेंट शेयर कर रहे हैं ये। तो यहां से हमारे पास बच्चों प्रूव हो चुका है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। दो वेक्टर्स की जो एडिशन है दैट इज कम्यूटेटिव। वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी का भी वही रिजल्टेंट है, b प्लस a का भी वही रिजल्टेंट है। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट सेम है। रिजल्टेंट सेम है तो दोनों जो हमारे पास एडिशन थी वो क्या हो चुकी हैं? सेम हो चुकी हैं। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू b प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर, क्योंकि सेम रिजल्टेंट है दोनों का। So a plus b vector that is equal to b plus a vector that is equal to r, and what is r? That is the resultant vector. Is that clear? So जब आप a plus b करोगे तो आपने a को पहले ड्रॉ करना है, b को बाद में करना है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? a वेक्टर से स्टार्ट होगा। एंडिंग पॉइंट कौन सा होगा? b वेक्टर का होगा। जब आप b प्लस a करोगे तो सबसे पहले किसको ड्रॉ करोगे? b वेक्टर को करोगे। स्टार्टिंग पॉइंट किसका होगा? b वेक्टर का होगा। एंडिंग पॉइंट किसका होगा? a वेक्टर का होगा। लेकिन जो रिजल्टेंट है दोनों का क्या होगा? दैट शुड बी सेम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर्स के अंदर सेटिस्फाई हो गया। और यही चीज आपकी बुक में बनी हुई है, इसको मैंने दोबारा आपके सामने बनाया है। बच्चों इसका दूसरा नाम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसी को हम क्या नाम देंगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। प्रूव दैट, क्वेश्चन लिख लें, प्रूव दैट addition of two vectors, prove that addition of two vectors is commutative and holds HOLDS and holds the law of parallelogram and holds the law of parallelogram, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, ये अब इसको हम पैरेललोग्राम क्यों कह रहे हैं? अगर आप गौर से देखें तो जो हमारे पास फिगर सामने आई है बच्चों, इसको हम मैथ्स में ज्योमेट्री के अंदर पैरेललोग्राम कहते हैं। अगर आपने मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ी हो तो पैरेललोग्राम क्या होती है? इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि ये जो मेरे पास डायग्राम बनी है इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं कि नहीं? सामने नजर आ रहा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। ये भी a है, ये भी a है, ये भी b है, ये भी b है। इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली। इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की? कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब जो यहाँ पे एंगल बनेगा वही यहाँ पे एंगल बनेगा, जो यहाँ पे एंगल बनेगा वही यहाँ पे एंगल बनेगा।
ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसी फिगर को हम पैरेललोग्राम कहते हैं, क्योंकि अभी जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो इस फिगर को जस्टिफाई कर रहा है, इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। तो जो क्वेश्चन था वो ये था, प्रूव दैट द एडिशन ऑफ वेक्टर्स is commutative and holds the law of parallelogram के जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव है और उसके अंदर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो सेटिस्फाई होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो अभी तक तो वो कर लें, फिर हमसे कोई गिला ना करे। समझ आ गया तो तब भी बता दें, नहीं आई तो तब भी बताएं ताकि हम आगे मूव करें। जी एनी क्वेश्चन, अगर कोई सवाल है तो लिख के पूछ लें। टू स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से कुछ 4-5 ही मुझे मैसेज करेंगे समझ आई है, तो बाकियों की क्या सिचुएशन है वो भी क्लियर करें जरा जल्दी से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कर लें। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो ये तो था हमारे पास, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, बेटा लास्ट पॉइंट में मैंने आपको यही बताया है कि आपके पास जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है उसमें पैरेललोग्राम होती क्या है एक्चुअली, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ये साइड, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, उल्ट इसके सामने वाली साइड। अगर ये ए है तो ये भी ए ही आ रहा है। अब ये बी है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, और ये बी है तो ये भी बी आ रहा है। इसका मतलब है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल और अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे भी अल्फा होगा। ठीक है जी। तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऐसी फिगर को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। इसी वजह से हम इस कम्यूटेटिव लॉ को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं फॉर वेक्टर एडिशन, ठीक है जी। अच्छा, तो अभी तक जो हमने ऐड किए ना वो हमने बच्चों 2 वेक्टर ऐड किए हैं। ठीक है जी। तो लाजमी तो नहीं हमेशा 2 ही दिए जाए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है 2 हो, 4 हो, 5 हो, व्हाटसोएवर कंडीशन इज, आपने किस रूल को सेटिस्फाई करना है, सिंपल हेड टू टेल रूल। बस जिंदगी आसान हो गई। आपने बस हेड टू टेल रूल को बच्चों फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी। सो जितने भी वेक्टर्स दिए जाएं हमें हेड टू टेल रूल को ही फॉलो करना होगा। ठीक है। तो एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है दैट इज एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। ठीक है, हमने 2 से ज्यादा वेक्टरों को अब ऐड करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 वेक्टर्स को ऐड अप करने का तरीका सीखा है। तो अब हम आगे चलते हैं जरा। तो अब आप फिगर 2.8 को जरा गौर से देखें। तो फिगर 2.8 के अंदर फिगर 2.8 के अंदर आप देख रहे हो कि हमारे पास 4 वेक्टर्स गिवन है। देयर आर 4 वेक्टर्स। फर्स्ट वन इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। 4 वेक्टर्स आर गिवन। ठीक है जी। तो अब मैंने इनको ऐड करना है और अगर आप गौर से देखें तो ये जो चारों वेक्टर्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं नजर आ रही और इनकी डायरेक्शन तो है ही अपोजिट। हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम हो जाए लेकिन आप देख रहे हो कि डायरेक्शन जो है वो हर वेक्टर की अपनी अलग से एक डायरेक्शन बन रही है। ठीक है। सो दीज आर 4 डिफरेंट वेक्टर्स। ये 4 मुख्तलिफ तरह के वेक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है जी। तो अब हम इनको ऐड अप करने की
यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो हम करने जा रहे हैं 4 वेक्टर्स के लिए बच्चों, अल्लाह भला करे आपका। तो I want to do a vector plus b vector plus c vector plus d vector। ये मैंने 4 वेक्टर्स को ऐड अप करना है। अब a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर, ये हमारा काम है। तो हमने काम कहां से शुरू करना है अपना? बहुत ही आसान हो गया, आइए देखते हैं। पहले मैं एक्सिस ड्रा कर लूंगा, सिंपल। दिस इज एक्स एक्सिस। ये वो बातें हैं जो कि आपके जहन में बन जानी चाहिए अब तक कि हमने जब भी वेक्टर्स को ड्रा करना है तो पहले प्लेन बनाना है, एक्स वाई प्लेन। दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव वाई, दिस इज नेगेटिव वाई। इज दैट क्लियर? सो हम यहाँ पे जो एडिशन कर रहे हैं ना वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रह के कर रहे हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रह के एडिशन को समझना इज कंपैरेटिवली इजी प्रोसेस। इज दैट क्लियर? तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही चल रहा है हमारा एडिशन के लिए, ठीक है। तो हमने अब करना क्या है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करना है हमें। तो सबसे पहले मैं किसको ड्रा करूंगा? a वेक्टर को ड्रा करूंगा आपके सामने, क्योंकि हमने काम कहां से शुरू करना है? a से करना है। तो a को ड्रा करूंगा ना, और तो किसी को नहीं ड्रा कर सकता। ये मैंने आपके सामने बना लिया a वेक्टर, दिस इज द a वेक्टर। इज दैट क्लियर? अब b को ऐड करना है a के साथ, a प्लस b करना है। अब मैं क्या करूंगा? b की टेल को a के हेड के साथ जोड़ दूंगा, तो ये बन गया b वेक्टर। इज दैट क्लियर? ओके। अब मैं क्या करूंगा? c वेक्टर। अब मैं a प्लस b प्लस c है, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो c की टेल है वो b के हेड के साथ जुड़ेगी, क्योंकि b प्लस c हो रहा है। अब c की टेल को b के हेड के साथ जोड़ दें, ये जोड़ दिया, दिस इज c वेक्टर। अब आपके पास कौन सा वेक्टर आ रहा है? d वेक्टर, और c प्लस d हो रहा है। इसका मतलब है d की टेल को अब आपने c के हेड के साथ जोड़ना है, क्योंकि c प्लस d हो रहा है। तो ये हो गया, दिस इज d वेक्टर। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। तो अब इनका कोई ना कोई रिजल्ट भी तो आएगा ना जी, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे बनाते हैं, कि जहां से आपने काम शुरू करना है वहां से उसको पकड़ना है, और जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे एरो ड्रा कर देना है, तो वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है। तो अब मुझे बताइए, आपने काम कहां से शुरू किया था? ए से, खत्म कहां पे हो रहा है? डी पे। ए से पकड़ा, डी पे खत्म कर दिया। इसको हम क्या नाम दे देंगे? आर वेक्टर। दैट्स इट। आपके पास एडिशन ऑफ 4 वेक्टर्स हो गए। और किस रूल को फॉलो किया है? सिंपल हेड टू टेल रूल। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू आर वेक्टर, विच इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम क्या नाम देंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये शक्ल आपको क्या लग रही है? ये जो आपके पास डायग्राम बनी है, इसको हम क्या नाम देते हैं? काइंडली अपना कैमरा ऑफ पे रखिएगा बच्चे। इस डायग्राम को हम क्या नाम देते हैं? कितनी साइड्स हैं इसकी? 5 साइड्स बननी है ना, 1 2 3 4 5। रिजल्टेंट को डाल के 5 साइड्स बननी है। इसको हम क्या नाम देंगे? पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। तो ऐसी डायग्राम्स को हम बच्चे क्या नाम देते हैं? जो कि क्लोज्ड हों और डिफरेंट साइड्स हों, एक ही ऑर्डर के अंदर चलें और एंड के ऊपर क्लोज हो जाए,
डायग्राम, ऐसी डायग्राम्स को हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। अगर आपने पढ़ा हो मैट्रिक में, इसको हम क्या नाम देंगे? पॉलीगॉन्स। ठीक हो गया? इनको हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन्स। ऑक्टागॉन, हेक्सागॉन, पेंटागॉन, ठीक है, तो इनको हम पॉलीगॉन्स का नाम देते हैं। तो क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास 5 साइड्स बन रही हैं और क्लोज हो गई है डायग्राम, डायग्राम क्लोज हो गई है और एक ऑर्डर के अंदर चल रहा है काम, इसको हम क्या नाम देंगे? पेंटागॉन कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 3 से ज्यादा वेक्टर्स हो जाएंगे तो वहां पे लॉ एस, अब इसको हम क्या नाम देंगे? लॉ ऑफ पॉलीगॉन। पहले क्या था? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम था। ठीक हो गया? तो इसको हम क्योंकि जो शेप हमारे पास वहां पे बनी थी, जो ज्योमेट्री नजर आ रही थी, वो क्या था? वो पैरेललोग्राम बन रहा था। ठीक है, लेकिन जब मैंने 4 या 4 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करूं तो वहां पे अगर इस तरीके से आपके पास डायग्राम बन जाए तो इसको आप क्या नाम देंगे? आप पॉलीगॉन, और या फिर इसको हम नाम दे सकते हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है जी? तो लाजमी नहीं है कि लॉ ऑफ पॉलीगॉन हमेशा ही एग्जिस्ट करे। देखा कि किस तरीके से मोर देन 2 वेक्टर्स को हमने ऐड अप करना है, और यही काम जो मैंने आपके सामने बच्चों अभी किया है, ये बुक के अंदर उसने किया हुआ है, ये देखिए। ठीक हो गया? तो उसने भी एंड पे क्या बनाई है? एक पॉलीगॉन ही बनाई है। शायद यहाँ पे उसने लिखा नहीं है कि ये पॉलीगॉन है या क्या है, तो आपने याद रखना है कि इस डायग्राम को हम क्या नाम देते हैं? पॉलीगॉन। इसे हम क्या नाम देंगे? पॉलीगॉन का नाम देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अभी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं।